अनेक दृष्टियों से उत्कृष्ट कोटि का कहा जा सकता है और लगभग पिछले 20 वर्षों के दौरान मैंने गहराई से इस बात का अनुभव किया कि साध्वी प्रमुखा श्री जी के भीतर जो गुरु भक्ति की भावना थी, गुरुओं के प्रति जो समर्पण की भावना थी, वह वास्तव में अतुलनीय थी। उनकी इस आदर्श गुरु भक्ति को मैं कुछ प्रसंगों के माध्यम से अपने तरीके से बताना चाहूंगी। गुजरात यात्रा का प्रसंग है 27 अप्रैल सन 2013 फतेहगढ़ क्षेत्र। उस दिन आचार्य प्रवर का प्रवचन लगभग 1:35 पर संपन्न हुआ। प्रायः प्रतिदिन की भांति साध्वी प्रमुखा श्री जी आपकी सेवा में जाने के लिए तैयार हो गए। हम जो 2-3 साधवियां पास में थी, हमने निवेदन किया कि काफी देर हो गई है, आप नहीं पधारे, हम लोग गुरुदेव को निवेदन करके आ जाते हैं। साध्वी प्रमुखा श्री जी ने फरमाया कि देखो, गुरुदेव ने ना नहीं कही है तो सेवा में तो जाना है। यदि गुरुदेव को मना करनी होती तो गुरुदेव ना फरमा देते। साध्वी प्रमुखा श्री जी पधारने लगे। वैशाख का महीना था, धूप बहुत तेज थी और लगभग 2 फर्लांग की दूरी थी। बीच रास्ते में ही आचार्य प्रवर के दर्शन हो गए और आचार्य प्रवर ने फरमाया, आप विश्राम करवाओ। साध्वी प्रमुखा श्री जी वापिस पधार गए और मुड़ते ही उन्होंने ये शब्द कहे, देखो बढ़िया यानी आज्ञा, गुरुदेव की सेवा तो को नहीं हुई पर दर्शन तो हो गया। और उनको देखकर यह अनुभव किया जा सकता था कि गुरुदेव के दर्शन मात्र से उनको कितनी तृप्ति और कितनी आत्मतोष की अनुभूति हुई। दूसरा प्रसंग कलकत्ता चातुर्मास से पहले का है। 22 अप्रैल 2017 योग नगरी मुंगेर। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की 7वीं वार्षिक पुण्यतिथि का प्रसंग था और हम लोग अनुभव कर रहे थे कि उन दिनों में कई बार साध्वी प्रमुखा श्री जी ने उस दिन उपवास करने की भावना व्यक्त की और उनकी तीव्र इच्छा थी कि मैं उस दिन उपवास करूं। वंदना के पश्चात जब साध्वी प्रमुखा श्री जी ने आचार्य प्रवर से उपवास की अनुज्ञा ली तो आचार्य प्रवर ने प्रवचन के बाद इस संदर्भ में कुछ निर्णय करने का इंगित करवाया। लगभग 1 बजे प्रवचन कार्य संपन्न हुआ। साध्वी प्रमुखा श्री जी ने पुनः निवेदन किया तो आचार्य प्रवर ने फरमाया कि उपवास तो नहीं और आपके जैसे कुछ अनुकूलता हो वैसे देख ले रहे। बिना किसी आग्रह के, बिना किसी निवेदन के साध्वी प्रमुखा श्री जी ने प्रसन्नता और विनम्र मुद्रा में तहत कर गुरुदेव के निर्देश को शिरोधार्य किया और मुझे तो उस समय बहुत आश्चर्य हुआ जब स्थान पर पधार कर साध्वी प्रमुखा श्री जी ने इतनी सहजता से, इतने संभाव के साथ आहार करवाया कि मानो उनके मन में कोई उपवास की बात थी ही नहीं। अगर साध्वी प्रमुखा श्री जी के समग्र जीवन काल को देखा जाए तो प्रतीक रूप में कहा जा सकता है कि उनकी समर्पण की कहानी में, उनके समर्पण की गाथा में कहीं पर कोई विकल्पवाचक चिन्ह, कोई प्रश्नवाचक चिन्ह या कोई विरामवाचक चिन्ह नजर नहीं आता है। बेंगलोर चातुर्मास में जब सन 2019 में गुरुदेव का प्रवेश हुआ था, प्रवेश वाले दिन साध्वी प्रमुखा जी का जो वक्तव्य हुआ उसकी अंतिम लाइन थी, मैं जब तक जीऊं तब तक गुरुदेव की छत्र छाया में जीऊं। और ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे साध्वी प्रमुखा श्री जी के जीवन का अंतिम समय नजदीक आ रहा था, वैसे वैसे उनकी गुरु चरणों में रहने की भावना, उनकी गुरु भक्ति की भावना उत्कृष्ट होती जा रही थी, बलवती होती जा रही थी। पिछले ही महीने की बात है, थान सुथान बिदासर 9 फरवरी रात्रि लगभग 8:45-9 बजे के करीब का समय था। साध्वी प्रमुखा श्री जी ने मुझसे अहिंसा यात्रा वाला जो यात्रा पथ था वो मंगवाया और स्वयं हाथ में लिराया और फिर मुझसे कहा, बैठने में कुछ कठिनाई उनको महसूस हो रही थी तो पोड़ा गए और मुझसे कहा कि तुम देखो कि इसमें आचार्य प्रवर के दिल्ली प्रवास की तारीख क्या है। मैंने देखकर निवेदन किया कि 20 से 28 मार्च है। तो वापिस साध्वी प्रमुखा श्री जी ने पूछवाया कि अपन यहाँ से आपा दिल्ली कब चाला। तो मैंने कहा कि अपन 13 फरवरी को जाएंगे और संभवतः 15 फरवरी को हम हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। साध्वी प्रमुखा जी ने पुनः पूछवाया तो आपा ने कितना दिन आप गुरुदेव पता ही आपा ने कितना दिन हो जासी। मैंने क्योंकि विश्राम में शयन में देरी हो गई थी तो मैंने एक अनुमान तय कर दिया कि मोटा मोटी 30-32 दिन आपा ने मिल जाई। तो उन्होंने उसी समय फरमाया कि ठीक है, जना तो करीब 1 महीना मिल जासी, मैं ठीक हो जाऊं तो हमारे गुरुदेव की सेवा हो जासी। गुरुदेव 13 फरवरी को जब वहां से प्रस्थान हुआ तब भी उनके यही शब्द थे, कुछ शब्दांश था, मेरी एक ही भावना है कि मैं स्वस्थ होकर शीघ्र गुरु चरणों में पहुंचूं।
और 27 फरवरी को जब उन्हें लगा कि अब स्वस्थता की संभावना नहीं है, तब भी उनकी एकमात्र अभिलाषा गुरु दर्शनों की ही रही। धन्य होती है साध्वी प्रमुखा जैसी जैसी विरल आत्माएं जिनके अंदर इतनी आत्मिक भावना होती है, और धन्य होते हैं परम पूज्य आचार्य श्री महाशमन जी जैसे गुरु जिन्होंने उनकी इस विशेष शेष अभिलाषा को अशेष करने के लिए अपने कोमल चरणों को मानो तूफानी वेग से गतिमान कर दिया। सूर्योदय से सूर्यास्त तक करीब लगभग जो 12 घंटे का समय होता है, आचार्य पर ने उसमें से 8 से 10 घंटे तक साध्वी प्रमुखा जी को सेवा उपासना करने की बात फरमाई, और अंतिम 10 दिनों में साध्वी प्रमुखा जी को समाधि और शुद्धि का जो मंगल पाथे दिलाया, वो मानो उनको मोक्ष के और निकट निकटतर बना दिया। प्रभु, साध्वी प्रमुखा जी के शब्दों में आपका जो महाश्रम था वो उनके लिए महाकल्याणकारी और आत्मा का उद्धार करने वाला बन गया। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की और आपकी कृपा से पिछले 17 वर्षों से कुछ अधिक समय से मुझे उनके काफी निकट सानिध्य में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और इससे भी अधिक लगभग 4 दिसंबर 2001 की पश्चिम रात्रि से ही उनके उपकारों का मानो मुझ पर कोई एक सिलसिला शुरू हो गया था, जब मैंने बहुत नजदीकी से उनके दर्शन किए, और उन्हीं पलों में कुछ बिना कहे कुछ बिना बोले एक गहरा तार मेरा उनके साथ जुड़ गया था। उसके बाद तो चाहे वैराग्य की बात हो, मुनि दीक्षा का प्रसंग हो, वो मेरे लिए मजबूत आलम्बन बने, और दीक्षा की बात तो एक तरह से कई संदर्भों में मानो जीवन का केंद्र बिंदु से बन गए। सोना, जागना, विहार करना, चितारना, कितने कामों में ऐसे लगता कि कुछ सोचना ही नहीं होता है, साध्वी प्रमुखा श्री का अनुगमन करना होता है। क्या पढ़ना, क्या काम करना, क्या कंठस्थ करना, उपवास आदि करना या नहीं करना, बस उनके निर्देश का ही अनुपालन करना होता था, कुछ भी चिंता कहीं भी नहीं रहती थी। तन, मन या आत्मा पर उनका एक मानो कोई ऐसा आभार, उपकार या अधिकार सा मुझे प्रतीत होता, और कितने रूपों में उन्होंने मेरी व्यक्तिगत रूप से सेवा की। कितने कितने ग्रंथों का, चाहे व्याकरण की बात हो, चाहे आगम की बात हो या अन्य ग्रंथों की बात हो, उन्होंने हमें पारायण करवाया, और कितने लंबे समय तक भिक्षु शब्दानुशासनम जैसे का या आगम 32 जैसे ग्रंथों का उनके चरणों में बैठकर हमें वाचन अध्ययन करने का मौका मिलता। कितनी बार उन्होंने मेरी उच्चारण शुद्धि के लिए स्वयं पुरुषार्थ किया, समय लगाया। कितनी बार उन्होंने लिपि कला के विकास के लिए, अन्य कार्यों के लिए, संस्कृत भाषा के विकास के लिए और साहित्य की बारीकियों को समझाने के लिए, सूक्ष्मता से भाषा में कसावट लाने के लिए कितना कितना प्रयत्न उन्होंने मेरे लिए किया। ऐसे असीम और अंतहीन उपकारों को शायद गिना भी नहीं जा सकता और कहा भी नहीं जा सकता है। और इन दिनों में, इन सालों में मुझे लगता कि साध्वी प्रमुखा श्री का दिन रात का जो एक सेवा का सौभाग्य था, उनकी कृपापूर्ण दृष्टि, उनके अनुग्रह युक्त हितकारी वचन और उनके पावन तनु रत्न का स्पर्श, इन सब से मानो हमारा जीवन और हमारा समय सार्थक होता रहता। जब 17 तारीख को साध्वी प्रमुखा श्री जी के महाप्रयाण के बाद आचार्य प्रवर की उपासना करके हम लोग स्थान पे पहुंचे, तो उस कक्ष को देखकर एक साध्वी श्री जी ने कहा कि आज ये कक्ष कितना सुना सुना लग रहा है। और मुझे तो उस समय लगा कि कमरा ही नहीं बल्कि कई लोगों की जिंदगियां भी मानो खाली सी हो गई है, सुनी सी हो गई है। गुरुदेव, एक प्रसंग के साथ मैं अपनी बात को समापन करना चाहूंगी। सन 2015 की बात है। आचार्य प्रवर उस समय काठमांडू के लिए प्रस्थित हो चुके थे और साध्वी प्रमुखा श्री जी उस समय वीरगंज में विराज रहे थे। मेरा कोई सौभाग्य था या उनकी अयाचित कोई कृपा या अनुग्रह थी कि साध्वी प्रमुखा श्री जब भी कोई नया कंठस्थ करवाते या कंठस्थ को कुछ पक्का करवाते, तो मुझे उनके चरणों के आसपास उनके साथ और वो कार्य करने का मौका मिलता। तो उन दिनों साध्वी प्रमुखा श्री जी रात्रि के समय उत्तराध्ययन के कुछ अध्ययन चितारते और 32वां अध्ययन विशेष रूप से पक्का करवाते। संभवतः 19 अप्रैल का प्रसंग है। साध्वी प्रमुखा श्री जी वीरगंज के जो बाहर प्रवचन वाला हॉल था उसमें विराज रहे थे। हमने उत्तराध्ययन के कुछ अध्ययनों का साथ साथ में स्वाध्याय किया और 32वें अध्ययन का उन दिनों यह क्रम था कि साध्वी प्रमुखा जी स्वयं एक श्लोक उच्चरित करवाते और अगला श्लोक मुझसे बुलवाते। वो अध्ययन पूरा चितारने में पूरा हो गया, रात्रि आने में कुछ समय शेष था और मैंने फिर साध्वी प्रमुखा से निवेदन किया कि आज मुझे कुछ कहना है। उस समय हॉल में ऐसे तो अनेक साधियां साध्वी प्रमुखा जी के पास रहा करती थी, पर उस समय साधियां थी वो लगभग अंदर वाले हॉल में थी और बाहर वाले हॉल में मैं साध्वी प्रमुखा जी के पास थी। तो मैंने निवेदन किया कि आज मुझे आपसे कुछ कहना है। साध्वी प्रमुखा जी ने फरमाया, बोलो।
तो मैंने कुछ आगे के प्रसंग को स्पष्ट करते हुए बात विस्तार से बताई और फिर अंत में कहा कि व्यवस्था की और सेवा की दृष्टि से आपको मुझे कहीं भी कभी भी भेजना पड़े तो आप बिना मुझे पूछे आप आराम से कृपा करवाना, किंतु अपने मन से कभी भी मुझे दूर मत भिजवाना। साध्वी प्रमुखश्री जी ने बहुत स्नेहयुक्त दृष्टि के साथ कहा कि बस इतना ही, और कुछ मैं बोल नहीं पाई। मेरी आवाज और आंखें भी शायद कुछ भारी सी हो गई थी। साध्वी प्रमुखा जी पट्ट से उठे, मेरे हाथ का सहारा लिया और उन्होंने ये शब्द फरमाए कि ठीक है, थारी बात को ध्यान रखना को भाव है। प्रभु, यद्यपि वो उनके सहज वचन थे, लेकिन मेरे लिए तो तब से एक भावना मेरे मन में बन गई कि साध्वी प्रमुखाश्री जी जिस रूप में जहां पे भी रहेंगे वो इस बात को शायद ध्यान में रखेंगे। और मैं यही, मेरे मन में यही संभावना है कि कभी नियति का योग मिला और मेरा सौभाग्य रहा तो इस जीवन के उस पार भी साध्वी प्रमुखाश्री जैसी शक्ति से और उस महान उपकारी आत्मा से कभी कोई मेरा आध्यात्मिक संबंध बनेगा और उस महान उपकारी का उपकार मेरे पर लंबे समय तक मिलता रहेगा। मैं उपकृत होती रहूंगी। इसी भावना के साथ